जय हिंद। तो आज हम लोग देखने वाले क्या चीज के बारे में, हिडन मेथड फॉर मेकिंग नोट्स। नोट्स जो होता है ना, वो हमारे स्टूडेंट लाइफ में बहुत महत्वपूर्ण चीज होता है। एग्जाम टाइम पर बहुत ज्यादा यूज होता है नोट्स, बहुत ज्यादा, आप सोच भी नहीं सकते। बेसिकली जो नोट्स होता है ना, उसको बनाने का मैं आप लोगों को मेथड सिखाने वाला हूँ आज। आज का जो वीडियो है वो आप लोगों को स्कोर कराने वाला है 99.999% एग्जाम में, ठीक है ना। लेकिन मैं यहाँ पर 99% ही लिख दिया हूँ, कोई बात नहीं। देखिए, सबसे पहला चीज कि जो नोट्स बनाते हैं ना, वो आखिर क्यों बनाते हैं। जिसको जिसको ये वीडियो देखना है क्या चीज के लिए, तो स्कोर करने के लिए 99% तो बेसिकली यहाँ पर मेरे कहने का मतलब यही है कि ये 99% वही करेगा जो ये वीडियो देखेगा। जरूरी नहीं है, जरूरी ये है कि वो जो हिडन मेथड है ना, वो जो जो जानता होगा वही ये 99% स्कोर कर सकता है। बाय यूजिंग नोट्स, नोट्स का यूज करके वो 99% स्कोर कर सकता है एग्जाम में। विदाउट पढ़े क्या चीज को करना है, तो जो किताब पढ़ना होता है ना, वो नहीं पढ़ सकता है बेसिकली, ठीक है ना। नोट्स ही पढ़कर वो क्या कर लेगा, 99%। पहली बार तो आप लोगों को कोई भी कहीं पर भी जाइए, पहला पहला आप लोगों को किताब पढ़ना जरूरी होता है। यानी टीचर जब पढ़ाएंगे उसके बाद आप लोगों को बुक पढ़ना है फर्स्ट, उसके बाद आप सेकेंड पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे वो मायने नहीं रखता, लेकिन नोट्स जरूर पढ़ना होता है। एग्जाम के टाइम में आप लोग किताब इतना मोटा होता है और नोट्स आप लोगों को कितना, इतना इतना लगभग लगभग 10-20 पेज में आ जाता है। तो वो जो किताब होता है ना, जो 500-400 पेज का होता है, उसको पढ़ने के बजाय आप 10 पेज का पढ़ लेंगे, उसमें आप लोगों को सारा चीज समराइज मिल जाएगा। तो वो अच्छा कि वो बुक इतना मोटा जो उसमें सारा एक्सप्लेनेशन होता है, वो हम लोगों को कब चाहिए, जब बहुत सारा टाइम, पूरा 1 ईयर बाकी हो तब। लेकिन आप लोगों को कितना, 30 डे, 15 डे, 10 दिन, 3 दिन बाकी होगा, तब आप लोगों को ये सब क्या काम देगा, तो नोट्स काम देगा। तो बेसिकली ये नोट्स बनाना है ना, कि वाई वी आर मेकिंग नोट्स। नोट्स हम लोग क्यों बनाते हैं, सबसे पहला चीज, नोट्स हम लोग इसलिए क्योंकि एग्जाम टाइम पर, एग्जाम के समय हम लोगों को टाइम बहुत कम होता है और कम समय में ज्यादा पढ़ना होता है। कम समय होता है, ज्यादा पढ़ना होता है। तो ज्यादा पढ़ने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, सभी चीज को समराइज करके हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। और ये नोट्स बनाने से एक और फायदा क्या है कि हम लोगों को किसी बड़े चीज को छोटे, एकदम छोटे कॉन्साइज मैनर में करके लिखने का तरीका सीख लेंगे। बेसिकली ये कहने का मतलब है कि बड़े बड़े लाइंस होता है, सेंटेंस होता है बहुत लंबा लंबा, उसको हम लोग 2 लाइन, जैसे एनसीईआरटी जो होता है ना, एनसीईआरटी बहुत सारा बुक्स को पढ़ने के बाद एनसीईआरटी लिखा गया है। एनसीईआरटी आप लोग देखिएगा, एनसीईआरटी किसी भी क्लास का देखेंगे तो इतना मोटा ज्यादा से ज्यादा होता है, और जो उसका एक्सप्लेनेशन बुक होता है ना, जो रेफरेंस बुक होता है, वो कम से कम इतना मोटा हो जाता है। तो ये डिफरेंस कितना है, इतना मोटा का डिफरेंस है। ये कैसे हुआ, ये बेसिकली ऐसे होता है कि जो नोट्स होता है उसी तरीके से एनसीईआरटी को लिखा गया है, लेकिन एनसीईआरटी जो है ना, वो बहुत कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज में लिखा गया है, बोले तो वो बहुत हार्ड लैंग्वेज में। और हम लोगों को जो नोट्स बनाना है वो बहुत ईजी लैंग्वेज में बनाना है, ठीक है ना। तो बेसिकली ये नोट्स का महत्वपूर्ण होता है हमारे स्टूडेंट लाइफ में। ओके, तो हम लोग सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि कैसे नोट्स बनाना। तो ये जो सेंटेंस आप लोगों को दिख रहा है ना, ये सेंटेंस से आप लोगों को कुछ हद तक तो नोट्स बनाने का तरीका आई होप समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहला क्या है कि ऑल फॉर्मूला एंड डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूलाज मेंशन इन योर नोटबुक। देखिए, जितना फॉर्मूला है, देखिए आप लोगों के बुक में जो क्लास 11th और 12th में है ना, बहुत सारा फॉर्मूला है, ठीक है ना। जितना फॉर्मूला है ना, उसको आपके नोटबुक में होना जरूरी है। और उस फॉर्मूले का, सारा फॉर्मूला का नहीं, मेन जो फॉर्मूला है ना, उसका डेरिवेशन आप लोगों के बुक में मेंशन होना जरूरी है। क्योंकि आप लोगों को एग्जाम के समय जितना डेरिवेशन काम देता है ना प्रॉब्लम बनाने में, उतना फॉर्मूला नहीं देता है। मैं इसलिए ये बात बोल रहा हूँ कि डेरिवेशन ज्यादा काम देता है, क्योंकि जो जेईई और नीट का एग्जाम होता है ना, उसमें आप लोगों को फॉर्मूला बेस्ड सवाल नहीं मिलेगा, उसमें आप लोगों को डेरिवेशन बेस्ड सवाल मिलेगा। इसी की वजह से मैं बोल रहा हूँ। लेकिन जो बोर्ड के एग्जाम देना चाहते हैं उसको सिर्फ डेरिवेशन से ही काम फॉर्मूला से ही काम चल जाएगा। डेरिवेशन थोड़ा मोड़ा कहीं कहीं पर मेन टॉपिक का लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो ये बात है कि जो फॉर्मूला का डेरिवेशन और फॉर्मूला, ये दोनों मेंशन होना चाहिए। और फॉर्मूला आप लोगों को याद करने का तरीका मैं बता दूं, फॉर्मूला याद करने का तरीका यही है कि कम से कम एक फॉर्मूला पर 2-3 क्वेश्चन लगाइए, तो आप लोगों को फॉर्मूला याद हो जाएगा। एक दिन में कम से कम 3-4 फॉर्मूला का सवाल कर लीजिए, मतलब कम से कम हो जाएगा कितना, तो 12-15 सवाल कर लीजिए 4 फॉर्मूले पर बेस्ड, आप लोगों को वो चारों फॉर्मूला याद हो जाएगा। इस तरह रोज रोज करिएगा तो आप लोगों को याद हो जाएगा। नहीं तो एक दिन में सोचिएगा 20-30 फॉर्मूला याद कर ले, तो वो कभी भी जिंदगी में नहीं हो पाएगा। ये मेरा वादा है, इसी की वजह से बोल रहा हूँ। अब यहाँ पर थर्ड नंबर क्या है, ऑल ट्रिक्स मेंशन इन योर नोट्स फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स क्विकली।
देखिए जितना भी ट्रिक्स आप लोगों को बताया जाता है ना क्लास में, जो क्लास टीचर्स बताते हैं या ऑनलाइन आप लोग पढ़ते हैं तो वहां पर जो टीचर्स बताते हैं ना, वहां पर जितना भी ट्रिक्स हो उसको आप लोगों के नोटबुक में सबसे फ्रंट वाला होता है ना, ऊपर जितना खाली होता है उसमें आप लोग ट्रिक्स को लिखिए, छोटा छोटा जो ट्रिक्स होता है उसको। ट्रिक्स बड़ा क्या होता है, ट्रिक्स का मतलब क्या है कि कम समय में, मतलब कम जगह पर हो जाए, तो वो क्या है ट्रिक्स मतलब बहुत छोटा होगा तो ऊपर वाले जगह पर अट जाएगा, तो ऊपर वाले जगह पर ट्रिक्स को लिखिए, क्योंकि हम लोगों को ट्रिक्स जरूरी होता है एग्जाम में कम समय होता है और ट्रिक्स का उपयोग करेंगे तो कम समय में हो जाएगा, इसी की वजह से ट्रिक्स भी नोट्स में लिखा हुआ जरूरी है। यहाँ पर जितने भी मैं बात बता रहा हूँ वो आप लोगों को नोट्स में लिखना जरूरी है, ठीक है ना। अब 4 नंबर क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेंशन इन योर नोटबुक। इसका मतलब ये नहीं कीजिएगा कि एक ही टाइप का क्वेश्चन 10-10 को लिख लीजिएगा, वो नहीं करना है। एक टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को 20-30 क्वेश्चन मिल जाएगा, मान लेते हैं कम से कम 5 क्वेश्चन जरूर मिलेगा एक टाइप का। उसमें से क्या करना है कि हर टाइप का क्वेश्चन नहीं लिखना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो नहीं, बहुत 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 बड़ा इंपॉर्टेंट, समझ में आया ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है ना, जो आप लोगों को एकदम समझ में नहीं आ रहा था, उसको आप लोग लिखिए, ठीक है ना, क्योंकि उसको आप लोग बार बार देखेगा तो आप लोगों को उसमें क्या होगा, उसमें घुसने का रास्ता मिल जाएगा। बार बार जब किसी चीज को हम लोग देखते हैं ना, बार बार कोई चीज करते हैं ना, तो हम लोगों को अच्छा लगने लगता है और उसको करना आसान हो जाता है। ठीक है, सवाल जो भी हम लोगों को करना होता है ना, पहली बार देखे नहीं हुआ, दूसरी बार देखे नहीं हुआ, आप लोग ट्राई करते रहे जरूर होगा, ठीक है ना। मतलब क्या है कि एक ही डायरेक्शन में नहीं कीजिए। सवाल बनाने का तरीका आप लोग समझ सकते हैं। सबसे पहला तरीका बता दूं, सवाल इस रास्ते से बना रहे हैं, ठीक है ना। अब पहला बनाए नहीं बना तो दूसरा का रास्ता चूज करेंगे, दूसरा का बनाए नहीं बना, तीसरा का नहीं बना, मतलब कोई ना कोई रास्ता तो जरूर होगा। सवाल है तो कोई ना कोई तो आंसर जरूर होगा, तो मतलब कोई ना कोई रास्ता मिलेगा। यही कहा जाता है सक्सेस होने के लिए कि हम लोगों को ज्यादा मेहनत करना ये जरूरी नहीं है, किस डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हैं ये जरूरी है, सही डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हैं कि नहीं। अगर आप लोग सही डायरेक्शन में और बहुत ज्यादा मेहनत करें तो बहुत ज्यादा सक्सेस मिलेगा। अगर आप लोगों का डायरेक्शन सही है और मेहनत कम है तो चांस नहीं है सक्सेस का। और आप लोगों का डायरेक्शन गलत है और मेहनत दिन रात मेहनत कर रहे हैं तो वो अलग चीज होता है, वो वहां पर भी सक्सेस नहीं मिलेगा। इसी की वजह से नोट्स में भी यही यूज करना है हम लोगों को कि जो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है उसको बनाना है, ठीक है ना। सॉरी, बनाना तो है ही, लेकिन उसको नोट्स में इंपोर्ट करना जरूरी है। ओके, तो ये हो गया ना। अब हम लोग इसके बाद वाला पॉइंट्स देखते हैं। अब ये जो टॉपिक्स है ना, ये आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा क्या चीज में, नोट्स बनाने में। जो मैं टॉपिक बताया वो तो है ही, इसमें ये भी टॉपिक है। यहाँ पर 10 बेसिकली 5 और 5 10 हो गया ना। तो बेसिकली 10 टॉपिक में आप लोगों को समझा दूंगा कि नोट्स कैसे बना सकते हैं एकदम अच्छा से अच्छा। अब यहाँ पर क्या है कि 5वां नंबर क्या है, ऑल इंपॉर्टेंट टॉपिक मेंशन योर नोटबुक। देखिए जितना इंपॉर्टेंट टॉपिक, देखिए जब आप लोग पहली बार बुक पढ़ेंगे ना तो वहां पर आप लोगों को हाईलाइटर लेना है, ठीक है ना। हाईलाइटर कुछ इस तरह का होता है। ये जो हाईलाइटर है ना, इससे हम लोग उस बुक पर क्या करेंगे, जो टॉपिक्स मेन टॉपिक होगा उसको हाईलाइट कर देंगे हाईलाइटर की मदद से। जैसे यहाँ पर इस बुक में हुआ है, ठीक है ना। तो इस बुक को हटाते बेसिकली यहाँ पर क्या है कि उसको हाईलाइट करने के बाद जब आप नोट्स बनाइएगा तो आप लोगों को बार बार नहीं पढ़ना पड़ेगा बुक्स को कि कहाँ पर वो मेन टॉपिक है। आप लोगों को अचानक सिंपल खोलिएगा, आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये मेन टॉपिक है, उसको आप लोग नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। जितना इंपॉर्टेंट नोट है, जितना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना, उसको नोट करना है एकदम इंपॉर्टेंट। जो आप लोगों को एक ही बात को अलग अलग लैंग्वेज में लिखा गया उसको नहीं, एक बात है 10 लैंग्वेज में लिखा गया है तो 10 लैंग्वेज को नहीं लिखना है, एक ही लैंग्वेज जो इजी लैंग्वेज है उसको लिखना है, जो हार्डेस्ट लैंग्वेज है उसको नहीं लिखना है। ओके, तो जो इजी लैंग्वेज है उसको। अब 6ठा नंबर क्या है, बिफोर मेकिंग योर नोट्स यू मस्ट रीड द टॉपिक। देखिए मैं आप लोग बताया था ना कि नोट्स बनाने से पहले जिस टॉपिक का नोट बना रहे हैं, ठीक है, जिस टॉपिक का नोट बना रहे हैं उस टॉपिक को रीड करना जरूरी है, ठीक है ना। मान लेते हैं मैं आप लोग बता दूं कि हम लोग फ्लूइड डायनेमिक्स का क्या कर रहे हैं, तो नोट्स बना रहे हैं। तो हम लोगों को फ्लूइड डायनेमिक्स में क्या करेंगे, तो सरफेस टेंशन का नोट्स बना रहे हैं। तो जो सरफेस टेंशन है ना, उसको पढ़ना जरूरी है, क्योंकि उससे हम लोगों को क्या मिलता है, उससे हम लोगों को अलग अलग मेथड मिलता है लिखने के लिए। अपने लैंग्वेज में जब लिखना होगा ना तो आप लोगों को उस चीज को पढ़ना जरूरी होगा। यदि आप लोग सिर्फ क्लास में पढ़ लिए और नोट्स बना लिए बोर्ड पर जो सर लिखवा देते उसका नोट्स, तो वो नहीं चलेगा। आप लोगों को अपने लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा नोट्स को। तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, बुक जरूर पढ़ना पड़ेगा, एक बार जरूर पढ़ना पड़ेगा, और हाईलाइटर से आप लोग हाईलाइट कीजिएगा। यही मैं आप लोग बता रहा था कि जो टॉपिक्स है ना उसको नोट्स बनाने से पहले जरूर रीड करना है। अब उसके बाद 8वां नंबर है, मोर यूज इमेज एंड लेस यूज टेक्स्ट इन योर नोट्स बुक बिकॉज यू इजिली विजुअलाइज थिंग्स। बेसिकली इसके कहने का मतलब यही है, ये जो 8वां पॉइंट है इसके कहने का मतलब यही है कि हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा क्या यूज करना चाहिए, तो जो इमेजेस होता है ना, इमेजेस उसको यूज करना चाहिए। क्योंकि जो टेक्स्ट यूज करते हैं ना, ज्यादा हम लोगों को पढ़ने का मन नहीं करता। एक बात आप लोग नोटिस करें होंगे, ज्यादा हम लोगों को बुक को पढ़ने का मन नहीं करता है। हम लोगों को क्या करते हैं, इमेजेस देख लेंगे, हम लोगों को समझ में आ जाएगा। तो वैसा चीज करिए जो हम लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। इसी की वजह से मैं बोल रहा हूँ कि टेक्स्ट को ज्यादा यूज नहीं कीजिए। एक ही मतलब बहुत लंबा चीज है उसको नहीं लिखिए। उसी तरीके का एक इमेज कहीं से
डाउनलोड कीजिए, उसको प्रिंट आउट करिए, उसको साट दीजिए अपनी नोटबुक में। तो वहां से आप लोगों को क्या मिलेगा, उस चीज को विजुअलाइज करने का। आइंस्टीन क्या कहते थे कि इमेजिनेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन नॉलेज। जो नॉलेज होता है ना, ज्ञान, उससे ज्यादा जरूरी है कल्पना करना, ठीक है ना। कल्पना करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट लाइफ में। स्टूडेंट लाइफ में यदि आप कल्पना करना सीख जाएंगे ना, किसी चीज को विजुअलाइज करना सीख जाएंगे ना, तो आपको लाइफ में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। इसी की वजह से यहाँ पर बोला जाता है कि विजुअलाइजेशन करने के लिए आप लोगों को इमेजेस को देख कर समझना आना चाहिए। इसी की वजह से मैं बोल रहा हूँ कि नोट्स में ज्यादातर इमेजेस यूज कीजिए। जो बड़ा बड़ा टॉपिक होता है उसका इमेज लिख लीजिए, इमेज साट लीजिए, और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है, उसको लिखना जरूरी है, वो टेक्स्ट में आना चाहिए। और जो फॉर्मूला है तो वो टेक्स्ट में तो रहेगा ही रहेगा, और ट्रिक्स तो रहेगा ही रहेगा। ये सब हम लोग टेक्स्ट में लिख सकते हैं, डेरिवेशन में लिख सकते हैं। लेकिन जो आप लोगों को क्या बोलते हैं, नोट्स में लिखते हैं ना कि फोर्सेस क्या होता है, न्यूटन सेकंड लॉ क्या है, न्यूटन थर्ड लॉ क्या है, ये सब का डिफिनेशन जो होता है, डिफिनेशन मत लिखिए, डिफिनेशन नहीं लिखिए। उसका क्या लिख सकते हैं, उसके रिलेटेड हम लोग इमेजेस चिपका सकते हैं, ये हम लोग कर सकते हैं नोट्स में। तो ये हो गया ना। अब ये जो 9वां नंबर है वो यू मेक योर नोट्स इन इजी लैंग्वेज। ये बात बहुत जरूरी है, अपने लैंग्वेज में नोट्स लिखिए, ठीक है ना। अब वहां पर प्योर इंग्लिश, शुद्ध इंग्लिश लिख देंगे जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है वो, तो वो नहीं, अपनी लैंग्वेज खुद से इंग्लिश बोलकर लिखिए, ठीक है ना। तो मैं आप लोगों को क्या कह रहा था कि इजी लैंग्वेज में लिखना है, ठीक है ना। इजी लैंग्वेज में बोले तो ये जो मैं जितना चीज लिखा हूं ना, ये कहीं से कोई नहीं देख कर लिखा हूं। मैं बैठा था आज सुबह को, और कम से कम 2-3 घंटे तक सोचा, और खुद के लैंग्वेज में ही ये मैं सारा चीज लिखा हूं, खुद के लैंग्वेज में, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है कि यू मेक योर नोट्स इन इजी लैंग्वेज, बहुत आसान लैंग्वेज में अपना क्या लिखना है, जो नोट्स होगा वो बहुत आसान लैंग्वेज में लिखना है। जितना टेक्स्ट लिखना है ना, उसको बहुत ईजी लैंग्वेज में लिखना है, ओके। अब 10वां नंबर है, यू मेक योर नोट्स ऑफ वन सब्जेक्ट इन योर वन नोटबुक। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो क्लास 10 से नीचे वाले स्टूडेंट होते हैं ना, वो बेसिकली क्या करते हैं कि अपना जो एक बहुत मोटा नोटबुक खरीद लेंगे, कॉपी खरीद लेंगे, उसमें क्या करेंगे, सभी सब्जेक्ट का नोट बनाएंगे। तो ये गलत चीज है। एक सब्जेक्ट का नोट एक ही कॉपी में बनाएंगे, ठीक है ना। साइंस है, साइंस में आप लोगों को तो फिजिक्स का एक अलग रखना चाहिए, कम से कम 20 वाला कॉपी, 30 वाला कॉपी एक अलग रखिए। केमिस्ट्री का एक अलग रखिए, ना हो तो कम से कम साइंस का तो एक अलग रखिए, ठीक है ना। साइंस में 3 भाग होता है, तो 3 भागों का नहीं हो सकता है, नहीं अफोर्ड कर सकते हैं तो एक ही रखिए, लेकिन हो सकता है तो तीनों का अलग अलग रखिए। क्योंकि हम लोगों को जो होता है ना, फिजिक्स जो होता है ना उसका अलग रखिए, केमिस्ट्री का अलग, बायोलॉजी का अलग। तो हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा चीजों समझ में अच्छी तरह से आता है, मतलब हम लोगों को देखने में लगता है कि कम पढ़ना है। नहीं तो एक ही साथ इतना मोटा कॉपी देखेंगे, उसमें सभी लिखा हुआ होगा, तो पढ़ने का मन नहीं करेगा। देखिए, ह्यूमन माइंड को हम लोगों को क्या करना है, तो ह्यूमन माइंड को बेसिकली क्या करना है कि उसको हम लोगों को धोखा देना है। धोखा कैसे देते हैं, उसको धोखा देने का तरीका यही है कि हम लोग कम चीज दिखाएंगे और ज्यादा काम करेंगे, ठीक है ना। ज्यादा काम कैसे करेंगे, थोड़ा थोड़ा दिखाएंगे, थोड़ा थोड़ा। देखिए, आप लोग कभी भी काम करते हैं ना, तो थोड़ा थोड़ा करेंगे तो आप लोग क्या करते हैं, पूरा कर देते हैं। लेकिन एक ही बार पूरा देख लेंगे तो नहीं हो पाएगा। इसी की वजह से बोला जाता है कि हम लोगों को थोड़ा थोड़ा करना चाहिए। आप सोचेंगे कि एक ही बार में एलोन मस्क बन जाए, तो नहीं होगा। धीरे धीरे करते करेंगे तो जरूर बन जाएंगे। इसी की वजह से बोला जाता है थोड़ा थोड़ा करिए। तो आई होप आप लोगों को ये सारा चीज समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो समझ में आया है तो इसी तरह आप लोग मेहनत करते रहिए। चलते, जय हिंद, जय भारत।